बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। यहाँ तक आप आए हैं तो सीधी सी बात है, यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। अगर आपको बेसिक ग्रामर आती है, बेसिक का मतलब इज, एम, आर, विल का मतलब फ्यूचर है, वॉज, वर, इतनी ही ग्रामर की जरूरत है। इससे ज्यादा अब आपको ग्रामर अलग से सीखने की जरूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज दैट स्टार्ट वॉचिंग माई सेशन। कॉन्वर्सेशन को जब आप नेचुरली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन सा सेंटेंस बोलना है और कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ एंड करना है। अगर ट्रांसलेशन करते रहेंगे तो ट्रांसलेशन करके इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। डिफरेंस आपको पता चल जाएगा ड्यूरिंग द सेशन। सेशन को मेरे साथ पूरा देखिएगा, ज्यादा लंबा नहीं होगा। तो आई बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में अपनी शेयर कर देता हूँ। प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका यही है, वट एवर यू सी ऑन द स्क्रीन रिपीट एवरी सेंटेंस आफ्टर मी। मेरे साथ में हर सेंटेंस को रिपीट करना है इंग्लिश वाले को, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन का बहुत बड़ा रोल है। बोलते समय 50% रीजन यही है, बोलते समय अटक जाते हैं क्योंकि शब्दों के प्रोनाउंसिएशन की, उच्चारण की आदत नहीं। तो यहाँ प्रैक्टिस कर लीजिए, टाइम है अभी हमारे पास। हाँ, मैं कंप्यूटर चला लेता हूँ। बेसिक सा सेंटेंस है, आई कैन वर्क ऑन कंप्यूटर। लेकिन समस्या क्या है कि हिंदी ही गलत है। माइंड में बड़ी क्विकली, बहुत जल्दी से हमारे माइंड में हिंदी आती है, फिर हम उसी हिंदी को अगर ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे देन डेफिनेटली वी विल एंड अप क्रिएटिंग एन इनएप्रोप्रिएट और इनकरेक्ट सेंटेंस। और फिर हम दूसरा सेंटेंस बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे क्योंकि पहले का हमको रियलाइज हो जाएगा यार गलत बोल गया। मेरी में पॉइंट। तो गलत हिंदी माइंड में आती है जिसकी हमको आदत है, तो इसलिए हमको ट्रांसलेशन नहीं करना है, आपको फीलिंग समझनी है और उस फीलिंग को एक्सप्रेस करना है। आई कैन वर्क ऑन कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर पे काम कर लेता हूँ। नाउ मैं कंप्यूटर पे छोटे मोटे काम कर लेता हूँ। मैं कंप्यूटर पर छोटे मोटे काम कर लेता हूँ। लॉजिक क्या है, बेसिक काम कर लेता हूँ, स्मॉल काम कर लेता हूँ ना। आई कैन डू बेसिक वर्क ऑन कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर पर छोटे मोटे काम कर लेता हूँ। आई कैन डू बेसिक वर्क ऑन कंप्यूटर। नाउ मैंने ये सब खुद ही सीखा है, मैंने ये सब खुद ही सीखा है। अब इसमें फीलिंग क्या है, किसी की मदद नहीं ली है, इंस्टीट्यूट नहीं गया, खुद अपने दम पर कर लिया है। आई हैव लर्न ऑल दिस बाय माई ओन। आई हैव लर्न, मैंने सीखा है। आई हैव लर्न है के साथ थर्ड फॉर्म लगा दिया है हमने। ऑल दिस मतलब ये सब। आई हैव लर्न ऑल दिस बाय माई ओन। अगर हम इसकी जगह पर बाय माई सेल्फ का भी इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। आई हैव लर्न ऑल दिस बाय माई सेल्फ। बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन डिफरेंस है, बट लेट्स नॉट डीप डाइव इनटू इट राइट नाउ। अभी इसमें ज्यादा नहीं घुसते हैं, इंटरचेंजेबली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाय माई ओन, बाय माई सेल्फ, ऑन माई ओन, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। डिपेंड करता है कौन सी सिचुएशन में क्या एम्फेसाइज करना चाहते हैं, उसके हिसाब से इनका यूसेज होता है। और नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, दरअसल हमारे घर पे एक कंप्यूटर रखा था। आई कैन डू स्मॉल वर्क ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर पे छोटे मोटे काम कर लेता हूँ मैं। दरअसल हमारे घर पर एक कंप्यूटर रखा था। एक्चुअली वी हैड ए कंप्यूटर एट आवर होम। रखा था, पड़ा था, प्लेस था, की था, पुट था, ट्रांस, शब्दों पे गौर नहीं देना है, पता होना चाहिए, समझ गए आप कि मौजूद था, कनेक्टेड था आपसे। वी हैड ए कंप्यूटर एट आवर होम, हमारे घर पे कंप्यूटर पड़ा था, रखा था। वी हैड ए कंप्यूटर एट आवर होम। के बाद में एक दिन मैंने उसे चालू किया, एक दिन मैंने उसको चालू कर दिया। वन डे आई टर्न इट ऑन। टर्न ऑन, टर्न ऑफ करते हैं हम किसी भी चीज को, बिल्कुल बेसिक सा सेंटेंस है। वन डे आई टर्न इट ऑन, सेकंड फॉर्म लगा दिया, ईडी लगा करके, आई टर्न इट ऑन, मैंने उसे चालू किया। उसके बाद में मैं सारी चीजें खोलकर देखने लगा। मैं सारी चीजें खोलकर देखने लगा। आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग ऑल दी ऑप्शन। एक्सप्लोर करना मतलब डीपली उसको रिसर्च करने लगना, चेक करने लगना। बेसिक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आई स्टार्टेड चेकिंग ऑल द ऑप्शन, मैं सारे ऑप्शन को चेक करने लगा। आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग ऑल द ऑप्शन। ये ज्यादा सुटेबल साउंड करता है इस कंडीशन में, जो कंडीशन में अभी मैं बता रहा हूँ आपको, इस फ्लो में, क्योंकि जो पहले सेंटेंस हमने यूज करे हैं, जो आगे यूज करेंगे उनके हिसाब से। आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग ऑल द ऑप्शन। नाउ मुझे पता चला कंप्यूटर चलाना बहुत ही आसान है। मुझे पता चला कंप्यूटर चलाना तो बहुत ही आसान है। आई रियलाइज्ड when I started exploring all the options, I realized that working on computer is very easy. दोनों sentences को सुनिए। When I started exploring all the options, I realized that working on computer is very easy. I realized that working on computer is very easy. इन चीजों को बेसिक आप ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसलेशन से बात नहीं बनेगी। फ्लुएंटली अगर बोलना चाहते हैं तो बस एक छोटा सा लॉजिक लगाना है कि मैं पहले क्या बोल चुका हूँ और प्रेजेंट के बाद आगे कौन सा सेंटेंस बोलना चाहता हूँ। तीनों सेंटेंस इकट्ठे बनने चाहिए, कनेक्टेड, रिलेटेड होने चाहिए। आई रियलाइज दैट वर्किंग ऑन कंप्यूटर इज वेरी इजी। हाँ, अगर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, अगर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, इफ यू नो अ लिटिल बिट ऑफ इंग्लिश, इफ यू नो अ लिटिल बिट ऑफ इंग्लिश, बिल्कुल बेसिक सा सेंटेंस था। इफ यू नो अ लिटिल बिट ऑफ इंग्लिश, तो क्या होगा, तो ये आपके लिए और भी आसान हो जाता है।
क्या आसान हो जाता है? टू वर्क ऑन कंप्यूटर। अगर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है देन ये आपके लिए और भी ज्यादा आसान हो जाता है। हाउ वुड यू से दिस इन इंग्लिश? तो ये आपके लिए और भी आसान हो जाता है, देन इट बिकम्स इजियर फॉर यू। देखिए अगर और भी ज्यादा आसान, देखिए और भी आदत है मोर लगाने की, तो दो चीजें हैं, देन इट बिकम्स मोर इजी फॉर यू, आपके लिए और आसान हो जाता है। लेकिन कंपेयर जब करते हैं ना तो इसमें हम आर का इस्तेमाल कर लेते हैं, जब इजियर हम बोल रहे हैं तो मोर का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, देन इट बिकम्स इजियर फॉर यू। यानी जितना पहले इजी होता है उससे भी आसान हो जाता है, इट बिकम्स इजियर फॉर यू या फिर इट बिकम्स मोर इजी फॉर यू ना। चलो मैं आपको बताता हूं कि ये कितना आसान है। क्या आसान है? चलो मैं आपको बताता हूं कि यह कितना आसान है। किस चीज की बात हो रही है? हाउ टू वर्क ऑन कंप्यूटर। चलो मैं आपको बताता हूं कि ये कितना आसान है। ऑल राइट आई टेल यू हाउ इजी इट इज। ऑल राइट आई टेल यू हाउ इजी इट इज। चलो मैं आपको बताता हूँ कि इंग्लिश बोलना कितना आसान है। इस सेंटेंस को आप कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, इसी के आधार पर बनेगा। चलो मैं आपको बताता हूँ अंग्रेजी बोलना कितना आसान है। ऑल राइट आई टेल यू हाउ इजी इट इज टू स्पीक इंग्लिश। हाउ इजी इट इज के बाद में टू स्पीक इंग्लिश और लग जाएगा। ऑल राइट आई टेल यू हाउ इजी इट इज टू स्पीक इंग्लिश। चलो मैं आपको बताता हूँ ग्रामर को भूलना कितना आसान है। भूलना, फॉरगेट, बोलना नहीं भूलना। चलो मैं आपको बताता हूँ ग्रामर को भूलना कितना आसान है। ऑल राइट आई टेल यू हाउ इजी इट इज टू फॉरगेट ग्रामर। गेटिंग माय पॉइंट? स्ट्रक्चर जब एक बार समझ में आ गया, चलो मैं आपको बताता हूँ कि काम और बंदे का नाम तो बदलता रहता है। गेटिंग माय पॉइंट? स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए, फीलिंग को कैसे एक्सप्रेस करना है। व्हाट द पॉइंट? ऑल राइट आई टेल यू हाउ इजी इट इज। चलो मैं आपको बताता हूँ ये कितना आसान है। कितना आसान है? जब आप कंप्यूटर चालू करोगे, जब आप कंप्यूटर चालू करोगे, व्हेन यू विल टर्न द कंप्यूटर ऑन, या फिर इसको बेसिक अगर ट्रांसलेट करें व्हेन यू विल टर्न ऑन द कंप्यूटर भी कह सकते हैं। व्हेन यू विल टर्न ऑन द कंप्यूटर या फिर व्हेन यू विल टर्न द कंप्यूटर ऑन। जब आप कंप्यूटर को चालू करोगे तो क्या होगा? आपको सब कुछ स्क्रीन पे लिखा हुआ मिलेगा। आपको सब कुछ स्क्रीन पर लिखा हुआ मिलेगा। यू विल फाइंड एवरीथिंग रिटन ऑन द स्क्रीन। इस कंडीशन में थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है, इस चीज का ध्यान रखना है। 2 बार रिपीट करो, समझ में आ जाएगा। और इसके आधार पर आपको एक सेंटेंस बनाना है। पहले इसको रिपीट करो मेरे साथ। व्हेन यू विल फाइंड एवरीथिंग रिटन ऑन द स्क्रीन। हर चीज स्क्रीन पर लिखी हुई मिलेगी आपको। इसके आधार पर एक सेंटेंस आपको बनाना है। आपको फर्श पर पानी फैला हुआ मिलेगा। जब आप मेरे घर आओगे, इसको मत बोलना, जब आप मेरे घर आओगे व्हेन यू विल कम टू माय हाउस, आपको फर्श पर पानी फैला हुआ मिलेगा। फैले हुए के लिए मैं आपको वर्ड बता देता हूँ, गूगल नहीं करना पड़ेगा। स्पिल्ड, स्पिल मतलब है फैला हुआ होना, सेकंड थर्ड फॉर्म उसका यही रहेगा, स्पिल्ड। जब आप मेरे घर आओगे तो आपको पानी फर्श पर फैला हुआ मिलेगा। हर्ड इट? पूरा सुना आपने? जब आप मेरे घर आओगे तो आपको फर्श पर पानी फैला हुआ मिलेगा। इस सेंटेंस को आपको इंग्लिश में लिखना है इन द कमेंट सेक्शन। आलस नहीं करना है, लिखो। तब आप जब लिखने बैठोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो 2 सेंटेंसेस हैं यहाँ से यहाँ तक, सुनने में लग रहा होगा कि समझ आ गए, यही सेंटेंसेस यही स्ट्रक्चर यूज होंगे, लेकिन शब्द मिस हो जाएंगे। लिखना है, रिपीट करके प्रैक्टिस करके लिखना है। जब आप मेरे घर आओगे तो फर्श पर पानी फैला हुआ मिलेगा आपको। और लिखिए, अगर गलत होगा तो हम उसको करेक्ट करेंगे और सही होगा देन आई विल गिव यू ए लाइक। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, जब आप सारे ऑप्शन को ध्यान से पढ़ोगे, जब आप सारे ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ोगे, व्हेन यू विल रीड ऑल द ऑप्शंस केयरफुली। व्हेन यू विल रीड ऑल द ऑप्शंस केयरफुली, जब आप सारे ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ोगे, व्हेन यू विल रीड ऑल द ऑप्शंस केयरफुली, तो आपको समझ आ जाएगा कौन से बटन से क्या होगा। लिटरली अगर इसको ट्रांसलेट करने बैठ जाएंगे तो फिर हो गया काम खत्म, गड़बड़ हो जाएगी। एंड दिस इज द लास्ट सेंटेंस। तो आपको समझ आ जाएगा कौन से बटन से क्या होगा। देन यू विल अंडरस्टैंड, इतना तो बिल्कुल अलग हो गया। देन यू विल अंडरस्टैंड, आपको समझ आ जाएगा। क्या समझ आएगा? विच बटन इज फॉर विच फंक्शन। तो अगर हम फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो पहले हमें हिंदी को समझना पड़ेगा सही से, हम बोल क्या रहे हैं। यूजुअली हम समझते नहीं फीलिंग, हिंदी के जो शब्द दिमाग में आते हैं उनको ट्रांसलेट करने लग जाते हैं और अटक जाते हैं, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। फीलिंग को ट्रांसलेट करना ज़्यादा ईजी है, समझ के बोलना शुरू करना है। वीडियो 1 से लेकर के अगर आप इस 40वें वीडियो तक आएंगे तो ट्रांसलेशन करने की आदत छूट चुकी होगी और नेचुरल इंग्लिश को एडॉप्ट कर चुके होंगे। दिस इज माई कमिटमेंट टू यू। सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा। रोजाना एक सेशन हम अपलोड करते हैं, इसको 2-3 बार देखो, फीडबैक जरूर दीजिएगा। ये सेशन आपको अच्छा लगा, नहीं लगा, फ्रूटफुल था या नहीं था। कल दोबारा मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।